जय श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। कभी सोचा है कि अगर भक्ति सच्ची हो, तप में दम हो और विश्वास पक्का हो तो खुद सूर्य देव भी भक्त का इम्तिहान लेने आ जाते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हिम्मत, नारी शक्ति, वचन का मान और भगवान की दया का जीता जागता सबूत है। यहाँ आपको पता चलेगा कि मुश्किलों का क्या मतलब होता है, बिछड़ने का दर्द कैसा होता है और आखिर में भक्ति कैसे जीतती है। आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान दर्पण, जहां हर कहानी आपको अंदर तक बदल देती है और आपका मन शांत हो जाता है। अगर आपको ऐसी पवित्र कहानियां अच्छी लगती हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म और ज्ञान के रास्ते पर हमारे साथ चलें। तो चलिए, शांत मन से, पूरी श्रद्धा से रविवार के व्रत की ये गजब कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय में आर्यावर्त में प्रभाकरपुर नाम का एक बढ़िया राज्य था। वहां के राजा थे तेजोमणि और रानी थीं सौम्यप्रभा। दोनों ही धार्मिक थे, सच बोलते थे और अपनी जनता के लिए जीते थे। राज्य में खूब धन दौलत थी, पर उनके जीवन में एक कमी थी जो उन्हें अंदर से खाली कर देती थी। वो कमी थी बच्चे की। कई साल बीत गए, पर राजमहल में कोई बच्चा नहीं हुआ। रानी सौम्यप्रभा हर रोज व्रत रखतीं, मंदिर में दिए जलातीं और सूरज भगवान से प्रार्थना करतीं। राजा तेजोमणि बाहर से मजबूत दिखते थे, पर रात में अकेले में उनकी आंखें भी भर आती थीं। उन्हें चिंता होती थी कि उनके बाद इस बड़े राज्य को कौन संभालेगा। धीरे धीरे राजा रानी बूढ़े होने लगे। बच्चा न होने का दुख अब चिंता बन गया। वे हमेशा यही सोचते रहते कि उनका राज्य और प्रजा भविष्य में किसके हाथों में सुरक्षित रहेगी। उन्हें खाने में स्वाद नहीं आता था और नींद भी नहीं आती थी। एक सुबह राजमहल के दरवाजे पर एक पहुंचे हुए साधु आए। उनके चेहरे पर शांति थी और आंखों में दया भरी थी। दासी ने रानी को बताया। रानी ने सोचा कि वो साधु को दान देंगी। वो चावल से भरी थाली लेकर साधु के सामने गईं। जैसे ही साधु ने रानी को देखा, वो समझ गए कि वो दुखी हैं। साधु ने धीरे से पूछा कि देवी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रानी अपने आंसू नहीं रोक पाईं और उन्होंने अपना दुख साधु को बता दिया। साधु थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले कि तुम्हारी बच्चे की इच्छा पूरी होगी। ये सुनकर रानी को थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन साधु ने फिर कहा कि वो बेटा सिर्फ 14 साल तक ही तुम्हारे साथ रहेगा। ये सुनकर रानी डर गईं, पर उन्होंने खुद को संभाला। साधु ने अपनी झोली से थोड़ी सी राख निकालकर कहा कि राजा और रानी इसे श्रद्धा से खा लें। मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है। इतना कहकर साधु चले गए। रानी ने राजा तेजोमणि को सारी बात बताई। राजा को थोड़ा शक हुआ, पर रानी ने कहा कि 14 साल ही सही, पर मुझे मां बनने का सुख तो मिलेगा। आखिर में दोनों ने सूरज भगवान को याद किया और वो राख खा ली। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गई। राजमहल में खुशी छा गई। 9 महीने बाद एक तेजस्वी बेटा हुआ। उसका नाम रखा गया राजकुमार दिवाकर। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, दान किया गया और लोग खुश हुए। जब पंडितों ने राजकुमार की कुंडली देखी तो वे गंभीर हो गए। राजा रानी सब समझ गए, फिर भी उन्होंने अपने बेटे को खूब प्यार दिया। दिवाकर पढ़ाई लिखाई, समझदारी और हथियार चलाने में होशियार हो गया। 12 साल की उम्र में उसकी शादी राजकुमारी प्रज्ञावती से हो गई। जैसे जैसे राजकुमार के 14वें साल के करीब दिन आ रहे थे, एक अजीब बात होने लगी। वो हर रोज रात में महल से बाहर जाने लगा और सुबह होने से पहले लौट आता था। प्रज्ञावती परेशान होने लगी, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। आखिरकार एक बूढ़ी मालिन धरणी अम्मा ने उसकी परेशानी समझी और उसे एक उपाय बताया। तीसरी रात प्रज्ञावती जागती रही और राजकुमार का रास्ता रोक लिया। राजकुमार ने उसे बहुत समझाया, पर जब वो नहीं मानी तो राजकुमार ने उसे मंत्र से सिद्ध किए हुए चावल दिए और एक चेतावनी दी। अनजाने में प्रज्ञावती से एक गलती हो गई। राजकुमार दिवाकर एक पल में एक दिव्य घोड़े में बदल गया और महल से दूर चला गया। सुबह होते ही राजमहल में दुख छा गया। राजा तेजोमणि दुख में टूट गए। रानी सौम्यप्रभा रोने लगी। प्रज्ञावती ने अपनी गलती मानी और अपने पति को ढूंढ लाने का फैसला किया। यहीं से शुरू होती है त्याग, तपस्या और सूरज भगवान की कृपा से जुड़ी वो कहानी जो आने वाले भागों में बहुत भक्ति दिखाएगी। राजकुमार दिवाकर के गायब होते ही
राजमहल में मातम छा गया। राजा तेजोमणि ने खाना पीना छोड़ दिया और रानी सौम्य प्रभा बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी। सारा राज्य गम में डूबा था। लोग हैरान थे कि ये क्या मुसीबत आ गई। राजकुमारी प्रज्ञावती का तो बुरा हाल था। वो खुद को ही कसूरवार मान रही थी। उसे दिन में चैन नहीं था, रात में नींद। आखिर में उसने मन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने पति को ढूंढ कर ही रहेगी। एक दिन वो अपने सास ससुर के पैरों में बैठकर बोली, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने पति को ढूंढने जा सकूं। राजा तेजोमणि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, अगर तू हमारे बेटे को वापस ले आई तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। प्रज्ञावती ने राजसी कपड़े उतार दिए और एक आम सेठानी की तरह कपड़े पहने। कुछ नौकरानियों को साथ लिया और राज्य की सीमा के बाहर एक भोजनालय खोल दिया। वहां आने वाले हर यात्री को मुफ्त में खाना दिया जाता था। बस एक शर्त थी कि जो कुछ भी अजीब देखा हो वो बताना होगा। दिन बीतते गए, लेकिन कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे उसे उम्मीद की किरण दिखे। उसका सब्र टूटने लगा था, लेकिन अंदर से एक आवाज आती कि रुको, भरोसा रखो। उधर उसी राज्य में रहने वाली एक बूढ़ी मालिन धरणी अम्मा पर मुसीबत आ पड़ी। उसके बेटे और बहू ने उसे एक गलती की वजह से घर से निकाल दिया। वो मजबूर होकर अंधेरे में भटकने लगी और गोबर के उपले चुनते चुनते दूर निकल गई। शाम होते होते एक अजीब नजारा दिखा। एक कपिला गाय, जिसके घुंघरू बज रहे थे, मैदान में आई। धरणी अम्मा ने सोचा कि शायद वो गाय के पीछे पीछे चलकर गांव का रास्ता ढूंढ लेगी। गाय 7वें मैदान तक पहुंची और एक बड़े पत्थर पर सींग मारा। पत्थर हट गया और पाताल लोक की सीढ़ियां दिखाई दी। गाय नीचे उतरने लगी और धरणी अम्मा डर के मारे उसकी पूंछ पकड़कर साथ उतर गई। पाताल लोक में बहुत रोशनी थी। वहां कुछ अजीब ताकतें काम कर रही थीं। गाय का दूध अपने आप निकाला जा रहा था। तभी एक चमकीला घोड़ा एक कुंड में कूदा और फौरन ही राजकुमार दिवाकर बन गया। दूसरे कुंड में नहाकर उसने साफ कपड़े पहने। उसके सामने तरह तरह के व्यंजन, दूध और पान आ गए। सोने से पहले वो दीपक से सवाल करता, हे दीपंकर, मेरे माता पिता कैसे हैं? दीपक जवाब देता, वो तुम्हारे बिना बहुत दुखी हैं। ये सब धरणी अम्मा छिप कर देख रही थी। वो डर गई। सुबह होते ही वो गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। अब उसे बस एक ही चीज की धुन थी कि ये राज किसी को बताना है। उसे याद आया वो भोजनालय जहां नई बात बताने पर खाना मिलता है। वो वहां पहुंची और जोर जोर से नगाड़ा बजाने लगी। सैनिक उसे अंदर ले गए। जब प्रज्ञावती ने उसे देखा तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। बहुत मनाने पर धरणी अम्मा ने पाताल लोक का पूरा राज्य बता दिया। प्रज्ञावती का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया कि वही घोड़ा उसका पति है। उसने फौरन उस जगह पर जाने का फैसला कर लिया। धरणी अम्मा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन प्रज्ञावती नहीं मानी। अगले दिन शाम होते ही दोनों गाय के पीछे पीछे पाताल लोक पहुंची। सब कुछ वैसा ही हुआ। जब राजकुमार दिवाकर दीपक से सवाल करता है और दीपक चुप हो जाता है, तो प्रज्ञावती का सब्र टूट जाता है। वो दौड़कर अपने पति के पैरों में गिर जाती है। राजकुमार चौंक जाता है। वो उसे छूने से मना करता है, लेकिन प्रज्ञावती रोती है, अपनी गलती मानती है और अपने माता पिता की हालत बताती है। राजकुमार का दिल पिघल जाता है। वो कहता है, अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक मुश्किल तपस्या करनी होगी। ये तपस्या सूर्यदेव के लिए होगी। वो उसे 7 जंगलों और पीपल के पेड़ की पूजा करने का तरीका बताता है और कहता है कि अगर सूर्यदेव खुश हो गए तो वो उसे आजाद कर देंगे। प्रज्ञावती बिना देर किए तपस्या के लिए निकल पड़ती है। प्रज्ञावती राजकुमार दिवाकर की बात सुनकर अंदर तक हिल गई, पर डरी नहीं। उसकी आंखों में एक ही चीज थी, हिम्मत। उसने उसी पल सोच लिया कि चाहे जो हो जाए, वो सूर्यदेव की पूजा जरूर करेगी और अपने पति को छुड़ा कर रहेगी। सुबह होते ही वो पाताल लोक से वापस आई। धरणी अम्मा को प्रणाम करके बोली कि अब उसे अकेले ही आगे जाना होगा। फिर बिना किसी खास कपड़े के वो घने जंगल की तरफ चल दी। उसके मन में कोई डर नहीं था, बस अपने पति को वापस पाने की जिद थी। पहला जंगल बहुत डरावना था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की वजह से अंधेरा छाया रहता था। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थीं, लेकिन प्रज्ञावती सूर्यदेव को याद करती हुई आगे बढ़ती रही। कांटों से उसके पैर लहूलुहान हो गए।
फिर भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरे और तीसरे जंगल में प्यास और थकान ने उसे कमजोर कर दिया। उसका शरीर जवाब देने लगा, पर उसका मन अपनी जगह पर टिका रहा। वो खुद से बार बार कहती रही, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो सूर्यदेव जरूर मेरी परीक्षा लेंगे। चौथे और पांचवें जंगल में उसे बहुत डरावने नजारे दिखे। कहीं सांप फुफकार रहे थे तो कहीं शेर दहाड़ रहे थे। पर हैरानी की बात यह थी कि उसे किसी ने भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्यदेव खुद उसकी रक्षा कर रहे हों। आखिरकार छठा जंगल पार करके वो सातवें जंगल में पहुंची। ये जंगल सबसे घना और अजीब था। जंगल के बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी जटाएं जमीन तक फैली हुई थीं। उसके चारों तरफ पत्तों, कांटों और फंदों का ढेर लगा हुआ था। प्रज्ञावती ने बिना सोचे समझे उस जगह को साफ करना शुरू कर दिया। उसने अपने कोमल हाथों से कांटे हटाए, झाड़ियों को काटा और उस जगह को साफ किया। उसके हाथों से खून बहने लगा, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने गोबर से उस जगह को लीपा, रंगोली बनाई और पीपल के पेड़ को पानी से नहलाया। फिर धूप, दीप और फूल चढ़ाए। इसके बाद उसने दूध और दही से बने चावल का भोग तैयार किया और सूर्यदेव को याद करके वहीं बैठ गई। दोपहर होने वाली थी। सूरज की किरणें तेज होने लगीं। प्रज्ञावती ने आंखें बंद करके सूर्यदेव का ध्यान किया। उसका मन शांत था, जैसे सालों की बेचैनी अब खत्म हो गई हो। ठीक दोपहर 12 बजे आसमान में जबरदस्त रोशनी फैल गई। सूर्यदेव का रथ उस पीपल के पेड़ के ऊपर आकर रुक गया। चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई और जंगल का सारा अंधेरा गायब हो गया। सूर्यदेव ने नीचे देखा और उस पवित्र जगह को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, जिसने भी ये तपस्या और सेवा की है वो सामने आकर अपना वरदान मांगे। प्रज्ञावती ने दौड़कर सूर्यदेव को प्रणाम किया और धीरे से बोली, भगवान, मैंने ये सब अपने पति को छुड़ाने के लिए किया है। मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। ये सुनकर सूर्यदेव कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर बोले, देवी, तुम कुछ और भी मांग सकती हो, पर यह घोड़ा मैं किसी को नहीं दे सकता। प्रज्ञावती की आवाज में दृढ़ता थी। उसने कहा, अगर मुझे मेरा पति नहीं मिला तो मेरी जिंदगी बेकार है। आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, पर मैं यही वरदान मांगती हूं। सूर्यदेव मुश्किल में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था और अब उसे निभाना जरूरी था। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, पर यह घोड़ा तुम्हें पाताल लोक में जाकर ही मिलेगा। इतना कहकर सूर्यदेव अपने रथ के साथ गायब हो गए। प्रज्ञावती का दिल उम्मीद से भर गया। उसे अब पता चल गया था कि उसकी तपस्या सफल हो गई है। वो फिर से धरणी अम्मा के साथ उस मैदान की तरफ लौटी जहां से पाताल लोक का रास्ता खुलता था। शाम होते ही वहीं कपिला गाय आई और दोनों उसकी पूंछ पकड़कर नीचे उतर गईं। पाताल लोक में आज नजारा कुछ अलग था। राजकुमार दिवाकर के सामने 2 थालियां, 2 पान और 2 दूध के बर्तन रखे हुए थे। ये देखकर उसके मन में शक हुआ। जब उसने दीपंकर से अपने माता पिता और राज्य के बारे में पूछा तो जवाब सुनकर उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल प्रज्ञावती आगे बढ़ी और अपने पति को गले लगा लिया। अब कोई रोक नहीं थी। सूर्यदेव का वरदान काम कर गया था। जैसे ही प्रज्ञावती ने राजकुमार दिवाकर को गले लगाया, पाताल लोक में कुछ बदलने लगा। चारों तरफ जो धुंधली रोशनी थी वो और तेज हो गई। वो जादुई घोड़ा जो इतने सालों से बंधा हुआ था, धीरे धीरे आदमी बनने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज भगवान का आशीर्वाद अब पूरा होने वाला है। राजकुमार दिवाकर की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रज्ञावती को देखा और भारी आवाज में कहा, तुम्हारी तपस्या, हिम्मत और प्यार ने मुझे आजाद कर दिया। अगर तुमने जरा भी हिम्मत हार दी होती तो ये कभी नहीं हो पाता। उसी पल दीपंकर नाम का दीपक अपने आप जल उठा और चमकने लगा। उसने कहा, सूर्यदेव की दया से ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब राजकुमार को कभी घोड़ा नहीं बनना पड़ेगा। ये सुनकर प्रज्ञावती का दिल शांत हो गया। सुबह होने को थी। कपिला गाय फिर से दिखाई दी। उसकी जंजीर अपने आप टूट गई और उसने ऊपर जाने का रास्ता बना दिया। प्रज्ञावती, राजकुमार दिवाकर और धरणी अम्मा तीनों उसकी पूंछ पकड़कर धरती पर वापस आ गए। जैसे ही वो जमीन पर पहुंचे, पाताल लोक का दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
जैसे वो रहस्य अब पूरा हो गया हो। प्रज्ञावती ने धरणी अम्मा के पैरों में गिरकर शुक्रिया कहा। उसने कहा, अगर आप नहीं होती तो ये मिलना कभी मुमकिन नहीं था। धरणी अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, ये सब सूर्यदेव की मर्जी थी, मैं तो बस एक जरिया थी। उसके बाद दोनों प्रभाकरपुर लौट आए। जैसे ही वो शहर के अंदर पहुंचे, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सालों से जो मातम छाया हुआ था वो पल भर में जश्न में बदल गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, शंख और घंटियां बजने लगीं। महाराज तेजोमणि और महारानी सौम्यप्रभा अपने बेटे के दुख में कमजोर हो गए थे। जब उन्होंने अपने बेटे को सामने देखा तो उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। दोनों ने दिवाकर को गले लगा लिया। उस पल उनका शरीर जैसे फिर से जिंदा हो गया। राजकुमार दिवाकर ने अपने माता पिता के पैर छुए और कहा, ये सब सूर्यदेव की कृपा और प्रज्ञावती की तपस्या का नतीजा है। महारानी सौम्यप्रभा ने अपनी बहू को गले लगाकर कहा, तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। उस वक्त राज्य का काम प्रधान देख रहा था, जिसने मौके का फायदा उठाकर बुराई और अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया था। राजकुमार दिवाकर ने लौटते ही उसका सामना किया। सही तरीके से फैसला हुआ और राज्य को फिर से इंसाफ का रास्ता दिखाया गया। कुछ दिनों में राजकुमार दिवाकर को राजा बना दिया गया। प्रज्ञावती महारानी बनी। उनके राज्य में फिर से सुख, शांति और धर्म वापस आ गया। लोग बिना किसी डर के जीने लगे। धरणी अम्मा को महल में खास जगह दी गई। महारानी खुद उसकी सेवा करती। उसकी बाकी जिंदगी इज्जत और सुकून से गुजरी। हर रविवार को महल में सूर्यदेव की खास पूजा होती थी। राजा, रानी और लोग सब मिलकर व्रत रखते थे और सूर्य भगवान को याद करते थे। इस तरह हिम्मत, व्रत, नारी शक्ति और सूर्यदेव की दया से ये कहानी पूरी होती है, जो हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास कभी बेकार नहीं जाते।